एवरीवन एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10 अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन 1 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा x का अर्थ है 10। क्या है इसका रोमन अंक में हम 10 इसी तरह लिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता का अर्थ कंपटीशन में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अर्थात हम क्या मान लेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला हम लड़का और लड़की की संख्या मान लेते हैं। माना कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या क्या है, y है। इसको y मान लिए, ठीक है। अर्थात कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित में, तो लड़का और लड़की मिल के कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, तो लड़का और लड़की टोटल क्या है 10 विद्यार्थी है। तो लड़का और लड़की टोटल दोनों मिला के ना, तो क्या अर्थात क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के 10 कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। आगे भी दिया जा रहा आगे भी एक शर्त कंडीशन दिए हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का x है तो y + 4 हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात इसको लिख सकते हैं, x है ये प्लस है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, दाईं ओर बाईं ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर 4 बच जाएंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमारे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे 2 बिंदु की ज़रूरत है। कितनी बिंदु की ज़रूरत पड़ती है, 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो हम x और y के लिए क्या है ना, हम 2 मान निकालेंगे। आपको जितना इच्छा है मान निकाल सकते हैं, अर्थात हमें 2 ही मान निकालना है। x यहाँ है, y यहाँ लिख दिए। तो हमारा समीकरण है x + y = क्या है 10 है। ये फर्स्ट समीकरण हमारा है। तो यदि हम क्या है ना x का मान कुछ भी मान लेते हैं, यदि x का मान हम अर्थात x = 5 मान ले, तो हमारा समीकरण है x + y = क्या है 10 है, समीकरण 1 है। तो आप x की जगह 5 रखिएगा, क्या रखिएगा 5, y प्लस है तो प्लस y = 10 कर दीजिएगा, या y = क्या होगा 10 - 5 हो जाएगा, या y का मान हमारा कितना आया 5। जब x का मान हमने 5 माना तो y का मान कितना आया 5। तो अर्थात x की जगह पर 5 रखिएगा, y की जगह पर 5 रख दीजिएगा। अगर y का मान, यदि हम y का मान 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4, तब समीकरण का हमारे पास x + y = क्या रहेगा 10। इस समीकरण 1 है हमारे पास। या लिखेंगे x + y की स्थान पे क्या रखेंगे 4 बराबर 10, या लिखेंगे x है और बाईं ओर है, दाईं ओर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो या लिखेंगे x = 6। तो अर्थात y का मान जब 4 मान रहे हैं तो x का क्या मान आया 6। और इसी तरह ये समीकरण 1 का हमने 2 बिंदु प्राप्त किए, x का और y का 2 है ना बिंदु हम प्राप्त कर लिए। इसी तरह समीकरण 2 का भी हम एक क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे। आपको बॉक्स बना लेना है, इसमें x है ये y है, 2 मान लेंगे हम। तो हमारा समीकरण सेकेंड है x - y = 4 है। ये हमारा सेकेंड समीकरण है। यदि x का मान हम 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x का मान 2 ले लेते हैं, तो हमारा समीकरण x - y = 4 है, सेकेंड समीकरण है, ठीक है। या लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे 2, x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 ही नहीं रखेंगे, ये माइनस है तो माइनस y = 4 लिख देंगे, या -y बराबर 4 - 2 हो जाएंगे, ठीक है। या -y = क्या होगा 2, या y = क्या होगा -2।
तब x का मान 2 रखिए तो y का मान क्या है -2, तो -2 यहाँ रखिए, x के स्थान पर 2 रखिए। यदि y के स्थान पर आप मान लेते हैं -4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं -4, तो हमारा समीकरण सेकेंड है x - y = 4 है, क्या है 4 है। या लिखेंगे x रहने देंगे, y के स्थान पर -4 माने हुए हैं उनको पुट करना है। या लिखेंगे x माइनस क्या होगा +4, या x ही है और 4 - 4 = 4 में से 4 गया क्या होगा 0। तो हमारा क्या हुआ कि 1 2 यहाँ पर x का y का मान -4 माने हैं, तो x का मान क्या निकल के आया 0। अब है ना, अब ग्राफ के लाइन पे हमें x और y का मान ज्ञात करनी है। तो ग्राफ में हमें क्या करना है, पहला x का लाइन y का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या है y का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अभी। तो हमें x और y का लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये एक्स वाई का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉ कर लिया, ये वाई है, ये क्या है नीचे वाई डैश है, क्या है वाई डैश, ये एक्स है, ये क्या है एक्स डैश है, क्या है ये एक्स डैश है, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी एक्स डैश यहाँ हम लिख लिए। तो यहाँ पे हम क्या है ना 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है 0 है, इधर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो -4, इसी तरह -5 -6 -7 ही है -8 -9 -10, इस तरह दर्शाएंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसी तरह यहाँ जाएंगे तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10। इधर भी हम दर्शा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, नीचे चलेंगे तो -1 हो जाएगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 -6, इस तरह हम दर्शाएंगे। हमारा यहाँ पे x का मान हम क्या माने थे, देखिएगा x का मान हमारा 5 है, तो y का मान क्या है 5, तो x 5 है तो इधर है x इधर ही न है, और y 5 है, तो यहाँ पर x का मान 5 है तो y का मान 5, तो हमारा एक बिंदु ये प्राप्त हुए। दूसरा बिंदु है क्या है ना x का मान 6 है, x का मान 6 है तो y का मान 4 है, तो x 6 है यहाँ, y का मान 4 यहाँ है, तो आपको यहाँ पे बिंदु x का मान 6 है और y का मान 4, तो 4, इस बिंदु को दोनों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है हमें मिला देनी है, तो मिला दीजिए। तो हमने ये बिंदु को हम क्या कर दिए मिला दिए, दो बिंदु से एक लाइन ड्रॉ कर लिए ना। इसी तरह आगे भी एक और दिए हुए हैं, x का मान 2 है और y का मान -2 है, तो x 2 है, यहाँ पे y का मान -2 है, तो x2 y का देखिए यहाँ पे x2 है तो x2 हो गया, y का मान -2 तो -2। इसी तरह x0 दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं x0, और y का मान जो दिए हुए हैं -4 दिए हुए हैं, तो y का मान जो है ना -4 यहाँ है, x क्या है 0 है और y का मान क्या है -4, तो x 0 है और y का मान -4 है, तो हम 0 -4 यहाँ है, तो x0 -4 यहाँ पे हमारे एक बिंदु हो गया। देखिए यहाँ पे x का मान क्या है 0, तो y का मान -4, तो हम दोनों बिंदु को क्या कर लेंगे मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को, ये दोनों बिंदु को आप मिला सकते हैं। तो ये बिंदु हमारे पास दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं का आप देखिए समीकरण ये है x + y, क्या है x + y = 10, एक समीकरण है हमारे पास, ये 1 है, ये क्या है 1 है। दूसरा समीकरण हमारे पास है x माइनस, ये जो है x - y = 4, ये समीकरण हमारे पास 2 है।
इन बिंदु का है ना हमारा 5 5 है, ये बिंदु क्या है 5 5 है, और ये बिंदु है 5,4 है, ये क्या है 6,4 है, ये 6 है, यहाँ पे 4 है। इसी तरह ये है 2,-2। इसी तरह ये यहाँ पे है 0 है, x क्या है 0, y का मान -4 है। तो हमारा x का मान यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये x का मान 7 हो गया और y का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो अतः लिखेंगे लड़कों की संख्या क्या है, हमारे पास लड़का कट कर रही है, तो ये x का मान हमारे पास है ना, x का मान 7 हो जाएंगे और y का मान क्या होगा 3। तो अतः है ना लड़कों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। आपको ये है ना लिख देना होगा कि कह रहे थे ग्राफ की विधि से हमको मान ज्ञात करना है। तो x है ना 7 है, y कितना है 3 है। तो अतः लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।